रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। साहब जी, मैंने 2-3 बार जिक्र किया था रेशमा से कि सारिम साहब का रवैया ठीक नहीं है बाजी के साथ, लेकिन रेशमा ने मुझे मना किया। और आपको तो पता है साहब जी कि मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करती आप लोगों से। और तुमने क्यों मना किया ऐसे? साहब जी, जब भी मैंने सारिम भाई के बारे में कोई बात बताना चाही, आगे से बेगम साहिबा ने मुझे डांट दिया। जी बाबा, बुलाया था? हाँ, तुम बेजाद को लेकर के अनाया के घर जाओ और उसका सारा सामान, जेवरात, कपड़े, जो कुछ भी हैं सब लेकर के वापस आओ। बाबा सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। फिलहाल जाओ, तुम ये काम करो। जाओ बेजाद, तुम भी। जी। साहब जी, हम भी जाएं? हाँ, जाओ तुम लोग। अनाया, तुम जाग रही हो तो इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? हाँ प्लीज लाइट तो ऑफ कर दो। सॉरी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मुझे अच्छी नहीं लग रही। कैसे अच्छा लगेगा जब इतना अंधेरा करके बैठी रहोगे तुम? तुम्हें कोई काम था? क्या मतलब है? अब मैं तुम्हारे रूम में भी नहीं आ सकती। मुझे तो लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है बेजाद से शादी करके। अपनी बेस्ट फ्रेंड जो खो दी है मैंने। अच्छा चलो उठो, चाय बन के आ रही है। मेरा उठ जाओ। जवाद भाई, आपको बेजाद भाई नीचे स्टोर रूम में बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वकील ने क्या कहा? वो तो कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोर्ट से खुला ले लेंगे। और अगर कहीं वो फिर कल आ गया अपना हक जताने के लिए तो? हाँ, इतना ही तो वो पन्ने खां है ना। दोनों माँ बेटा किसी बिल में घुसे बैठे होंगे। पापा से मुझे इस चीज की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। और मुझे आपसे, मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। सारिम ने तुम्हारे साथ इतना सब किया, तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। सारिम से शादी का फैसला मेरा अपना ही तो था। अगर तुम उससे प्यार करती थी, तुमने शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं तुम ये सब कुछ बर्दाश्त करो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मेरा। कैसे कोई रास्ता नहीं था? मुझे कुछ बताती, आंटी को बताती, अंकल को, सारिम को हम लोग समझा सकते थे। इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती तुम्हें। जिस सब से गुजर चुकी हूँ उसके बाद किसी तकलीफ का एहसास ही नहीं होता मुझे। चुप कर जाओ अनाया, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। मेरा बाजी, आपके मम्मी पापा आए, नीचे बुला रहे हैं आपको। ठीक है अनाया, मैं 5 मिनट भाई से मिलके आ जाऊं? मैं आ रही हूँ।
फजाज साहब, वाकई बहुत बड़ी ट्रेजेडी है आपके साथ। आप सोच नहीं सकते कि जब हमने ये खबर सुनी तो कितना अफसोस हुआ। अनाया बचपन से देख रहे हैं, मेरे लिए तो बिल्कुल मिराह जैसी है। अल्लाह आपको इस आजमाइश से निकाले एजाज भाई। बस भाई दुआ करते रहिएगा हमारी बच्ची के लिए। अल्लाह बेहतर करेगा। और बेटा तुम्हारी स्पेशलाइजेशन के लिए क्या हुआ? जी अंकल, कंप्लीट हो गई। गुड। किस सब्जेक्ट में? साइकेट्री में जी। अच्छा ठीक। एक्सक्यूज मी। मेरा मम्मी पापा के लिए चाय का इंतजाम करूं? अरे नहीं, रहने दें, हम तो सिर्फ अनाया का पता करने के लिए आए थे। बाबा हद कर दिया समीना खाला और सारिम ने घटियापन किया। वो लोग इतना गिर जाएंगे मैंने सोचा तक नहीं था। बेटा ये तुम अपनी अम्मा जान से कहो, मैं तो उन लोगों से हर किस्म की घटियापन की उम्मीद रखता हूँ। वो बस सारी कीमती चीजें ले गए। अनाया की ज्वेलरी तक नहीं छोड़ी उन्होंने। बेटा मुझे इन चीज़ों का कोई गम नहीं है, कोई फिक्र नहीं है मुझे, लेकिन कम से कम वो मेरी बेटी को इस तरह बर्बाद करके तो न जाते। मेरे एक कप चाय पिलवा दो प्लीज। आंटी आपके लिए चाय बनवाऊं? हाँ बेटा। एक हफ्ता हो गया पूरा, इनाया अपने कमरे से बाहर तक नहीं आई। हम सब तो समझा समझा कर थक गए, हर वक्त रोती रहती है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहे ये सारे मामलात। मैं सोच रही हूँ कि शहरयार से कहकर इसको कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स दिलवा दे। इसलिए कि उसकी हालत तो रोज बरोज अजीब से अजीब तर होती जा रही है। मामा ये गार्ड ने अभी दिया मुझे, अनाया के नाम से आया है। अनाया के नाम? खोलो इसे। बताओ ना बेटा, क्या लिखा है? क्यों परेशान हो रहे हो इतना? मामा वो सारिम ने अनाया को तलाक दे दी है। बीबी जी, बीबी जी, आपको क्या हुआ है? बेटा गजब हो गया।
बहुत बुरी किस्मत पाई है अनाया ने। एक से बढ़कर एक मुसीबत आ रही है उस पर। मामा मुझे तो बैठे बैठे खुद इतना डिप्रेशन हो गया है। ये घर का मैं कब्रिस्तान ज़्यादा लग रहा है। इससे तो अच्छा था अनाया मर ही जाती। न वो जिंदा लोगों में है न मुर्दा में। अब एक नई मुसीबत गले में पड़ने वाली है तुम्हारे। तलाक याफ्ता नंद गले का तौक होती है। अरे मामा समीना पप्पो ने भी तो कम नहीं किया ना, हद कर दी उन्होंने। वो तो उनका बेटा तो उनसे भी 2 हाथ आगे निकला। बेटा उनको तो तुम गोली मारो, अब तुम अपनी खैर बनाओ। तुम्हारी और मिरहा की तो शामत आ गई पक्की। मामा मेरा को तो आप इस लिस्ट से निकाल ही देना। वो तो पहली अनाया की बेस्ट फ्रेंड थी और अब भी उसके साथ चिपकी रहती है। और इन दोनों को देखकर जवाब मुझे ही ताने देते हैं। बाबा कैसी तबीयत है मामा की? पहले से बेहतर है, सो रही है। समीना खाला और सारिम को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हमारी ज़िंदगियों में कितना जहर खोल दिया इन लोगों ने। खुद गर्ज और घटिया लोगों से किसी भी किस्म की तवक्को रखना हिमाकत होती है जवाद। किन्ना सोना यार हीर वेखदी नजारा, किन्ना सोना यार हीर वेखदी नजारा। रांझा मेरा रांझा मांझा चार दा बेचारा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। मैं हीर हाँ तेरी मैं पीड़ हाँ तेरी, जे तू बदल काड़ा मैं नीर हाँ तेरी। कर जानिए रांझे ओ डर जानिए रांझे, उपरों तेरिया सोचा मर जानिए रांझे। मेरा रांझा मैं रांझे दी रांझा है चित चोर, हुण तां मैनू मिल गया रांझा की चाहिदा है होर। ओ मेरा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। कोई ख़ास परेशानी वाली बात नहीं है, इंजेक्शन मैंने लगा दिया। अब इन्हें सोने दीजिएगा, सुबह इंशाल्लाह उठेंगी तो फ्रेश होंगी। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। ठीक है, ओके चलो। तौबा है, ये घर कम और हॉस्पिटल ज़्यादा लग रहा है। भाभी प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ हो तो सकती है, लेकिन इस प्रॉब्लम का हाथ पकड़ के खुद फुप्पो ने इस घर का दरवाज़ा दिखाया है। फ्यूचर का कैसे पता? इंसान अपनी तरफ से अच्छा सोचता है, अच्छा करता है। देखो मेरा, प्लीज़ बुरा मत मनाना। अनाया तुम्हारी लाख दोस्त सही, लेकिन सारिम के नेचर से हम सब वाकिफ थे। उसका रवैया अनाया के साथ कैसा था हम सबको पता था। मंगनी के बाद एक बार भी उसने कॉल करके नहीं पूछा उसके बारे में, और यहाँ आने के बाद भी उसका रवैया कुछ खास ठीक नहीं था। समरा भाभी, जो होना था वो हो गया। इन फजूल की बातों का क्या फ़ायदा अब? हाँ, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है, उल्टा नुकसान ही है हमारा। एक गले में ढोल जो बंध गया आके। क्या मतलब है? अब कौन करेगा इससे शादी? सारी जिंदगी हमारे सर पे पड़ी रहेगी यहाँ पे। बंजर जमीन तो कोई मुफ्त में भी नहीं खरीदता। ये समरा भाभी क्या बकवास करी थी? उनकी तो आदत है बकवास करने की, मैं उन्हें सीरियस कहाँ लेती हूँ।
वो अनाया के बारे में फजूल की बकवास करती रही, तुम चुप करके सुनती रही। ऐसी बात नहीं है, मैं उन्हें जवाब देने वाली थी, ऊपर से तुम आ गए। यार प्लीज रहने दो, सब पता है मुझे। अभी अनाया बेचारी की तलाक को 2-3 दिन हुए नहीं है और तुम दोनों ने प्लानिंग करना शुरू कर दी है। कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम? फजूल बातें मैं कर रहा हूँ या वो थी जो तुम चुप करके सुनती रही? बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी सोच पर। मैं अनाया के खिलाफ प्लानिंग करूंगी। मैं ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। Into the attack early. I just wonder whether they will be fretting right now because they haven't taken a wicket in these first 4 overs. I'm sorry. गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया। तुम्हें अंदाजा मैं कितना हर्ट हुई हूँ इस बात से? अंदाजा है तभी सॉरी बोल रहा हूँ। बेजान, अनाया से मेरा ताल्लुक तुम्हारी वजह से नहीं है। मेरी बहनों जैसी दोस्त है वो। जानता हूँ मैं, पता नहीं क्या दिमाग घूम गया था मेरा। एक ही लम्हे में तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। क्या करूं यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समरा भाभी की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। अनाया ने तो सब कुछ खो दिया है अपना, फिर भी वो इतनी आसानी से सारी बातें कह रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हालांकि उनको पता है कि हमने अनाया को कुछ भी नहीं बताया है अभी। मैं जानती हूँ, ट्रस्ट मी, मुझे भी वो सारी बातें उतनी बुरी लगी जितनी तुम्हें लग रही हैं। लेकिन मैं घर के हालात देख के बिल्कुल खामोश हो गई। मैंने कुछ नहीं बोला उन्हें। अच्छा खैर, रूम में चलो, मैं भाभी देख लेंगी, फिर मजीद बातें बनाएंगे। लेट्स गो, कम ऑन, कम ऑन, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेगम साहबा कहाँ है? वो जी अपने कमरे में। नाश्ते के लिए बुलाओ ना। बड़ी बेगम साहबा ने तो साफ इनकार कर दिया, वो नाश्ता नहीं करेंगी। और इनाया ने कुछ खाया? अनाया बीवी को तो पता है आपको, सुबह में नाश्ता नहीं करती हैं। आप लोग सब नाश्ता स्टार्ट करें, मैं अनाया को देख के आती हूँ। रेशमा, अनाया का नाश्ता ट्रे में रख के ऊपर ले आओ। ठीक है। बाबा आप नाश्ता तो कर लें। नहीं बेटा,
मैं तुम्हारी मामा को जाकर देखता हूँ। रात भर की जागी हुई है वो। समीना आपा, किस जन्म का बदला लिया है आपने मुझसे? ऐसे अंधे कुएं में ला फेंका है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। आप तो बड़ी बहन थी, माँ की तरह थी मेरे लिए। मेरी ही जड़ें काटते हुए कुछ तो सोचा होता। मुझे ना सिर्फ मेरे बच्चों की बल्कि मेरी अपनी ही नजरों में गिरा दिया आपने। मेरी मासूम बच्ची की कोख उजाड़ दिए। अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। मैं अब अपनी बच्ची से कैसे नजरें मिला पाऊंगी? काश मैंने एजाज की बात मान ली होती, काश। सफिया, ये क्या हरकत कर रही हैं आप नाश्ते की मेज पे क्यों नहीं आई? सर में दर्द हो रहा था मेरे। देखिए सफिया, आपने हमेशा कड़े से कड़े वक्त में मेरा साथ दिया है। ये आपका साथी तो था जिसने जिंदगी के इतने मुश्किल फैसले करने में मेरी मदद की। अब अगर आप ही टूट गए तो सोचिए जरा मेरा क्या होगा। चलिए उठिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं नीचे। मैं आती हूँ। क्या देख रही हो अपने हाथों में? अपनी बदकिस्मती की लाइन। फजूल बातें मत करो। मेरा प्लीज बंद करो इसे। प्लीज चुप कर जाओ। क्या तुमने रूम की हालत बना के रखी हुई है? ना तुम किसी को अंदर आने दे रही हो, ना खुद रूम से बाहर जा रही हो। तुम फिर ये ट्रे लेकर आ गई हो। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। मैंने बुलाया उसे। ट्रे रख दो। ये वाले बर्तन भी साथ ले जाओ। मुंह धोया तुमने? नाश्ता करने लगे हम। मुझे नाश्ता नहीं करना। क्यों नहीं करना? और क्या हालत बना रखी है तुमने? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अनाया, ज्यादा नखरे मत करो। तुम क्यों मुझे फोर्स कर रही हो? तुम अपनी दोस्त की बात नहीं मानोगी? सारी जिंदगी दूसरों की तो बात मानी है मैंने। चुप कर जाओ, मैं तुम्हारे बाल बनाऊंगी। हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर लॉन में वॉक करने जाएंगे। तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है समरत से? नहीं मामा, कोई लड़ाई नहीं हुई। मैं देखता हूँ। मैं तैयार होने जा रहा हूँ दफ्तर के लिए। जी। क्या मसला है? क्या कहा तुमने रेशमा से? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? समरा, ऊपर कमरे में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। फौरन आओ।
आंटी हम लोग लॉन में वॉक करने जा रहे हैं, आप भी साथ आ जाएं। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों के लिए फ्रेश जूस बनवा के भिजवाती हूँ। क्या सोच रही हो अनाया? मेरे हाथ में वो पामस याद है? कौन सा पामस? जिसके पास हम शादी से पहले गए थे। वो मशकूक सा आदमी, आधी अधूरी बातें करता था। उसने कहा था कि मेरी जिंदगी में हर चीज बहुत अचानक हो। अचानक मंगनी, अचानक शादी और अचानक। अच्छा, आप ये बताएं कि मेरे शादी के बाद बाहर मूव होने के कितने चांसेस हैं? आपके बाहर शिफ्ट होने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। और आपका शौहर आपको कितना प्यार करेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर हाँ, वो जो कोई भी है इस वक्त वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। मुझे तो वो पामिस्ट और उसकी कोई बात नहीं याद। तुम्हें इसलिए याद नहीं है क्योंकि वो बातें तुम्हारे बारे में नहीं थी। कितना ठीक कहा था उसने। ऐसे तुक्के लगाए होंगे जो चल गए सो चल गए। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं एक बार फिर उसके पास जाऊं और उससे पूछूं कि मेरी ज़िंदगी में और क्या होने वाला है। नायब, फ्यूचर के बारे में सिर्फ अल्लाह जानते हैं। ये सब ऐसी फजूल की बातें हैं। तो मेरे साथ नहीं चलोगी, ठीक है? मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। कब? तुम बच्चों की तरह जिद कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन अभी क्या? अनाया, अभी तुम्हारी इद्दत चल रही है। हेलो, अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? कितने प्यारे बर्ड्स। मेरे लिए? बिल्कुल भी नहीं, अनाया के लिए। बेटा, इसकी मम्मी जुबान है, 5 साल पहले तो बड़ी जुबान होती थी। आओ बेटा, बैठो बैठो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच। मम्मी अबू कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। मम्मी पापा को भी ले आते आप साथ। मैं एक्चुअली यहाँ से गुजर रहा था और मेरा तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने को जी चाहा, इसलिए मैं आ गया। वो तो मैं आपको अभी पिला देती हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाँ, मुझे ब्लैक कॉफी पीनी है। अनाया की तरह ब्लैक कॉफी में दूध मत डाल देना प्लीज। आपको अभी तक याद है? बेटा, मुझे तो वो केक भी याद है जो तुम दोनों ने बनाया था और वो हथौड़ी से तोड़ा गया था। ठीक है भाई, हम बस कर लें प्लीज। मैं आपकी अभी कॉफी लेके आती हूँ। थैंक यू। क्या नाम है इन चिड़ियों का? पूछता हूँ जी। नहीं, आई मीन ब्रीड कौन सी है बेटा? मैं तुमसे कहा था ना कि अनाया के साथ अपना बिहेवियर ठीक करो। तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? भाड़ में जाए तुम्हारी बहन। मैंने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ उसका। समरा, तुम में तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। मरा से कुछ सीखो। अनाया का कितना ख्याल रखती है वो। तो एक काम करो, तुम और मरहा मिलकर ना एक सेंटर खोल लो और उसका नाम अनाया सेंटर रख लो, जहां तलाक याफ्ता बेवा और घर से भागी हुई लड़की पनाह ले सके। बकवास बंद करो अपनी, वरना अभी इसी वक्त हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। जिसकी अपनी बहन के साथ ये हुआ हो, वो दूसरे की बेटी के साथ भी यही करेगा। समरा, तुम हद से पार हो रही हो। मैं तुमसे कहा बकवास बंद करो, वरना क्या? क्या कर लोगे तुम?
और कर भी क्या सकते हो? जवाब, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुमने मुझ पे हाथ उठाया? वैसे बड़ी बात है, शहरियार भाई को अभी तक याद है। हम लोग शायद फर्स्ट ईयर में थे ना जब भाई अमेरिका गए थे। क्या हुआ अनाया? हेलो। मेरे सामने अमेरिका के बारे में कोई भी बात मत किया करो। आई एम सॉरी। अच्छा रिलैक्स, आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूँगी, ठीक है? अच्छा सब छोड़ो, तुम्हें याद है बचपन में हमने एक दफ़ा शहरियार भाई का परफ्यूम चोरी किया था? उसके बाद वो हमें पकड़ के मम्मी के पास ले गए थे, फिर भी नहीं माने थे हम लोग। मैं नहीं, सिर्फ तुम। हाँ आई नो, तुम हमेशा मुझे ऐसी सिचुएशंस में फंसा के खुद साइड पे हो जाती थी। बचपन से ही बुझदिल हो। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, मेरी कमजोरियों ने हमेशा मेरा नुकसान करवाया। क्या हुआ है? क्या हुआ है? कहाँ जा रही हो तुम? जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के हमेशा के लिए। मगर क्यों? हुआ क्या है? ये सारी आग आपकी इस बेटी की लगाई हुई है। खुद का तो घर खराब कर कर आ गई, वो दूसरे का भी नहीं बसने देगी। समरा, हाँ हाँ, आप सबको तो सिर्फ मैं ही कसूरवार नजर आती हूँ ना। अपने बेटे से जाके पूछे जैसे अपनी बहन की खातिर आज मुझ पे हाथ उठाया है। तुमने कोई ना कोई ऐसी बात जरूर की होगी जिस पे उसने हाथ उठाया। सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने फुप्पो। आपकी बेटी ने भी यकीनन कोई ना कोई ऐसी हरकत की होगी, तभी वो तलाक लेके अपने घर पे बैठी है। बकवास मत करो वरना मुझे धमकी देने से कोई फायदा नहीं। अपनी बेटी की फिक्र करे जो कभी मां नहीं बन सकती। और ये बात सारी दुनिया को पता है सिवाय इसके। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। कोई फायदा नहीं मेरा यहां रुकने का। हटे यहां से। इनाया, इनाया, इनाया बेटा, मेरी बात तो सुनो। इनाया, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा